एम्स राजकोट के प्रथम दीक्षांत समारोह के अविस्मरणीय अवसर पर हम सभी के बीच मंच पर विराजमान भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया परम श्रद्धेय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री प्रफुल्ल पंसरिया जी, एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर JS टिटियाल जी और एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर LN दुराईराजन जी, सामने उपस्थित हमारे सभी माननीय सांसदगण, एम्स फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए सभी माननीय हमारे शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण और यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया के साथी और विशेष तौर से हमारे सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं और उनको कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हम सभी को अपना अमूल्य समय देकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। माननीय राष्ट्रपति जी, आज भारत की सरकार सर्व समाज के नागरिक को देश की विकास यात्रा के साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है और हम सभी अत्यंत गौरवान्वित हैं कि आपके कार्यकाल में इस देश के सामान्य नागरिक का राष्ट्रपति भवन से जुड़ाव बढ़ा है। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में इस देश के 146 करोड़ नागरिक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में अपने राष्ट्रपति जी को उड़ान भरते हुए उनकी साहसिक छवि को देखकर गौरवान्वित भी हुए हैं। और आपकी अद्वितीय जीवन यात्रा, जहां एक सामान्य पृष्ठभूमि से आपने संघर्ष करते हुए देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होकर दिखाया है, हम सभी के लिए, विशेषकर से हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप हम सभी के बीच इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं आज के इस अवसर पर सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही हमारे सभी शिक्षकगण का, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ का और सभी अभिभावकों का भी मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूं, क्योंकि आप सबके अटूट समर्पण, आपके मार्गदर्शन, आपके धैर्य और त्याग के कारण ही आज हमारे युवा विद्यार्थियों ने अपनी शैक्षणिक यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी विद्यार्थियों को कहना चाहती हूं कि आज आपके जीवन का एक यादगार क्षण है। आपका कॉन्वोकेशन, आपका दीक्षांत यानी आपके जीवन का एक अहम पड़ाव, आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप एक ऐसी यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसे पेशे में प्रवेश करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर मानव जीवन को स्पर्श करती है। और इसलिए मैं आपसे 3 बातें कहूंगी जो आपको अपनी इस पूरी प्रोफेशनल जर्नी में याद रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, लेकिन ये महज एक करियर, एक पेशा नहीं है, बल्कि सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। और भारतीय समाज में डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा स्वरूप माना गया है। हमारे समाज में एक डॉक्टर का बहुत ऊंचा स्थान होता है, इसलिए क्योंकि आप एक मरीज के जीवन को बदल के रख सकने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए कोई भी मरीज अपने डॉक्टर के ऊपर बहुत भरोसा करता है, उससे बहुत उम्मीदें रखता है। मैं आपको यही कहूंगी कि अपनी इस चिकित्सा सेवा की यात्रा में आप सदैव अपने मरीजों के इस भरोसे को कायम रखें। एथिक्स एंड मोरालिटी must always remain your guiding mantra while you treat your patient all your life. और दूसरी बात, आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका जो करियर है, आपका जो मेडिकल प्रोफेशन है, इसमें केवल आपकी क्लिनिकल स्किल्स और नॉलेज का महत्व नहीं है, बल्कि आप अपने मरीज के साथ कितना प्रभावी संवाद करते हैं, कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बहुत बड़े मायने हैं। आप जितना प्रभावी संवाद करेंगे, उतना आपके मरीज और आपके बीच में एक भरोसा बढ़ेगा और आपका मरीज अपने ट्रीटमेंट में सहयोग भी करेगा और आपको बेहतर
पेशेंट केयर आउटकम्स प्राप्त होंगे, जो इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बीइंग अ डॉक्टर नीड्स कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बिकॉज मेडिकल साइंस इज इवॉल्विंग एवरी डे एंड इट इज चेंजिंग रैपिडली। और इसलिए जरूरी है कि जब आप एक ऐसे परिवेश में हैं जहां रोज नई दवाएं हैं, रोज नए शोध हैं, रोज नई बीमारियां हैं, रोज नई उपचार की पद्धतियां हैं, रोज नई तकनीक है, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से अपडेटेड रखें ताकि आप अपने पेशेंट्स का बेहतर इलाज कर सकें और आपको करियर एडवांसमेंट के अवसर भी मिल सके। इन 3 बातों का आप हमेशा ख्याल रखें। और मैं आज आपको यह भी कहना चाहती हूं, क्योंकि आप एम्स राजकोट के मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, कि आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। न जाने इस देश में कितने बच्चे ये सपना देखते हैं कि वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से अपनी मेडिकल एजुकेशन को प्राप्त कर सके, लेकिन सभी बच्चों का ये सपना पूरा नहीं होता है। हमारे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके बच्चों को अपने पारिवारिक कंपल्शंस के कारण देश के बाहर जाकर अपनी मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारी सरकार ने बीते 12 वर्षों में देश के ऐसे बच्चों की, ऐसे युवाओं के सपनों को पूरा करने की चिंता की है और हमने देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाकर 387 से 818 पहुंचाने का काम किया है। एमबीबीएस की सीटें हमारी सरकार ने 51,000 से बढ़ाकर 1,29,000 तक करने का काम किया है और हम अभी भी रुके नहीं हैं। पीजी की सीटें हमने 31,000 से बढ़ाकर 85,000 तक पहुंचाई है और अभी भी ये जो वृद्धि है ये जारी है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज जो 2014 से पहले इस देश में महज 7 हुआ करते थे, जस्ट 7, आज इस देश के अंदर हमने इन 12 वर्षों में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाकर खड़े किए हैं और एम्स राजकोट भी उन्हीं 16 नए मेडिकल एम्स इंस्टीट्यूशंस में से एक है जिसे हमारी सरकार ने बनाया है और जहां आप सबको अपनी मेडिकल एजुकेशन ग्रहण करने का अवसर मिला है। हम लगातार इस देश के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको आज एक ऐसे भारत में काम करने का अवसर मिला है जो आज एक वैश्विक स्वास्थ्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज जितना स्वास्थ्य का परिदृश्य 12 वर्षों में देश के अंदर बदला है, यह आपके लिए एक अवसर है। आपको एक बेहतर माहौल में, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और नई से नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का मौका मिलने जा रहा है। यानी आप केवल पेशेंट का बेहतर इलाज ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपके पास अपने करियर एडवांसमेंट के भी बहुत सारे मौके हैं। तो ये एक नया भारत है, एक ऐसा भारत है जहां स्वास्थ्य हमारे देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। और आपको यह भी समझना चाहिए कि इन 12 वर्षों में कैसे हमने देश के स्वास्थ्य परिदृश्य को बदला है। इस देश के अंदर आज हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारा टारगेट है। यानी इस देश की 146 करोड़ नागरिकों में एक एक नागरिक को हमें एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है और उसके लिए सरकार ने बहुमुखी प्रयास किए हैं। आज देश के अंदर 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का नेटवर्क है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसी भी मरीज के लिए, जहां पर आज हम एक सामान्य नागरिक को 12 जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का पैकेज सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो गांव के बीच में है, कम्युनिटी के बीच में है, यहां पर 30 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक की आज हम कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए जांच कर रहे हैं ताकि हम उसको जल्द से जल्द उपचार की व्यवस्था कर सके। और यहां तक कि योगा, न्यूट्रिशन, वेलनेस काउंसलिंग जैसे काम किए जा रहे हैं ताकि देश के अंदर जो लाइफस्टाइल डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे परिवेश में एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। आप रोज सुनते होंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको जानकर गर्व होगा कि 146 करोड़ की आबादी में 62 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज सरकार ने
5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, यानी एक सुरक्षा कवच इस देश के गरीब और कमजोर व्यक्ति को दिया है कि वो अपने स्वास्थ्य की गंभीर परिस्थितियों में इलाज करवाने से पीछे ना हट सके। और आज देश के अंदर ई संजीवनी जैसे डिजिटल नवाचार हैं, जहां हम करोड़ों नागरिकों को जो कहीं दूर दराज किसी ग्रामीण इलाके में बैठे हुए हैं, उसे एक टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी में बैठे हुए, एक बड़े अस्पताल में बैठे हुए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा रहे हैं। इस तरीके से भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य बदल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, अमृत फार्मेसी, ये ऐसे प्रयोग हैं कि आज दवाओं के दाम का जो बोझ एक आम आदमी की जेब पर पड़ता था, उसको हमने काफी हद तक कम करने का काम किया है। और मेडिकल ड्रोन्स जैसे नवाचार जो पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में, और खास तौर से जब हमारे पास कोई प्राकृतिक आपदा होती है, ऐसी परिस्थितियों में हेल्थ केयर डिलीवरी में एक क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। यह बदलता हुआ भारत है, और इस बदलते हुए उभरते हुए भारत में आप सभी काम करने जा रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि आप ये याद रखिए कि आज जो भारत है वो एक कमजोर नहीं, एक सशक्त भारत है। ये वो भारत है कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो यह बीमारियों से केवल लड़ता नहीं है, बल्कि बीमारियों से जीत कर दिखाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज आवर लेटेस्ट विक्ट्री। एक ऐसा समय होता था कि जब देश के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैकोमा के केसेस दुनिया में हमारे देश में पाए जाते थे, लेकिन आज WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, टीबी जैसी बीमारी, HIV एड्स जैसी बीमारी, आज हम इंसिडेंसेस के मामले में, मोर्टेलिटीज के मामले में दुनिया से बेहतर करके दिखा रहे हैं। और हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी MMR को लेकर, IMR को लेकर, अंडर 5 मोर्टेलिटी को लेकर, नियोनेटल मोर्टेलिटी को लेकर। मुझे आपके बीच में ये कहते हुए गर्व होता है कि भारत की सरकार ने जो प्रयास किए हैं मातृ और शिशु स्वास्थ्य की दिशा में, तो आज इन सारे इंडिकेटर्स पर, मैटरनल मोर्टेलिटी हो, अंडर 5 मोर्टेलिटी हो, हमने दुनिया को पछाड़ने का काम किया है। हमारा रेट ऑफ डिक्लाइन आज ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन को पीछे छोड़ चुका है। और ऐसे बहुत सारे स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं और लड़कर जीत रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहती हूं कि आज जिस उत्साही माहौल में आप अपनी इस प्रोफेशनल यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत सारी मैं शुभकामनाएं देती हूं। और आप सभी को ये आग्रह करती हूं कि एक डॉक्टर बनकर जो आप एक हिपोक्रेटिक शपथ लेते हैं, आप जब अपनी इस यात्रा में प्रवेश करें तो आप उस शपथ को सही मायनों में सार्थक बनाएं। और जब भी आप अपने किसी भी मरीज का इलाज करें तो उसका सर्वोत्तम हित आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। तभी स्वस्थ भारत से विकसित भारत का हमारा संकल्प पूरा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एम्स फ्रेटर्निटी को पुनः बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और महामहिम राष्ट्रपति जी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से उनको कृतज्ञता। उन्होंने आज हम सभी को गौरवान्वित किया है। धन्यवाद। जय हिंद।